आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। ये बोर्ड की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप तैयार कर लीजिए। दो ही टॉपिक में प्रश्न पूछा था, एक पहला हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाई स्कूल में और इंटर में बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आइए ठीक, आप आइए आपको बताते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस इसका हिंदी क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य होता है। ठीक है, इसका रूल सबसे पहले आपको हम बताएंगे, इसका रूल क्या है। रूल ठीक, इसका नियम क्या है? इसका फर्स्ट नियम है, यहां पर देखिए, वहां पर होता है सेट टू। ठीक है, सेट टू के स्थान पर क्या हो जाता है हमारा? सेंटेंस के भाव के अनुसार। सेंटेंस में कैसा भाव निकलता है? अगर सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है? रिक्वेस्ट लग जाता है। सेंटेंस में कोई सलाह दे दिया जाता है तो क्या होता है? सजेस्ट रहता है। आदेश दिया तो क्या होता है? ऑर्डर रहता है। एक एक करके हम देखते हैं, यहां पर देखिए। ठीक है, होता है हमारा रिक्वेस्टेड। ठीक है, सेट टू के स्थान क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? एडवाइस हो जाएगा। सजेस्टेड होगा। ठीक है, एटीसी। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा क्या है? और भी है। और आगे हम लोग देखते हैं, जहां पर लगा रहता है इन्वर्टर कामा, यानी मतलब कंजंक्शन डेट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। कंजंक्शन डेट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसके जगह पर किसका प्रयोग होगा? बल्कि उसके स्थान पर टू का प्रयोग आप घबराइए मत। ठीक है, अभी आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, पर अभी हम आपको एग्जांपल लेके बताएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल तौर पर। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया, बहुत सिंपल एग्जांपल। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, उसने मुझसे कहा प्लीज ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी पेन, कृपया करके या मुझे अपना पेन दे दे। ठीक है, इसका ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा, इसका हम बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। क्या होगा? ही होगा। सेट टू के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा? सेंटेंस के भाव के अनुसार। सेंटेंस में कैसा भाव रहा है? रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है तो क्या होगा हमारा? रिक्वेस्टेड होगा यहां पर। ठीक है, रिक्वेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड मी। अभी मैंने बताया है इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन डेट का प्रयोग नहीं होगा। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजंक्शन डेट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर इसका प्रयोग होगा। यहां पर देखिए, किसका प्रयोग होगा? टू का होगा। किसका होगा? टू का होगा। इसमें एक नोट पॉइंट है, यहां पर हम लिख रहे हैं नोट। क्या है? नोट पॉइंट है। अगर आता है प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, प्लीज, ठीक है, काइंडली, सर, मैडम, तो इसके जहां पे क्या लगता है, इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे।
हटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर लगा हुआ प्लीज, इसको क्या कर देंगे हम, हटा देंगे। तो हमारा क्या होगा, गिव मी अ पेन। ये तो होगा, आगे समझ में आपको, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द फादर, क्या लिखा हुआ है, द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने सन से या बेटे से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, पेंट द हाउस नो, क्या करो, पेंट मतलब क्या होता है, वही पेंट करना, पुताई करना, ठीक है। पिता ने बच्चे से कहा कि पेंट को, सॉरी, हम घर को पेंट करो। यहां पर देखिए, कोई भी पिता होगा अपने बेटे से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, या सुन लीजिए, ठीक है। पिता अपने बेटे को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मतलब क्या, आदेश दे रहा है। क्या होगा हमारा, दी फादर, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने अभी बताया सेट टू के, जहां पे क्या होगा, सेंटेंस के भाव के अनुसार। यहां पर सेंटेंस का भाव कैसे निकलना, आदेश दे रहा है तो क्या होगा, ऑर्डर होगा। ये तो होगा, क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसके बाद क्या होगा, हिज सन, ये तो होगा। यहां पर देखो क्या होगा, हिज सन होगा। मैंने बताया इन्वर्टेड कामा जब हटता है क्या लगता है, टू लगता है। स्टॉप कर दो, तो ऐसा है, जब इन्वर्टेड कामा को हम हटा दें क्या लगता है, टू लगता है। गुड, बहुत अच्छा, टू लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पेंट द हाउस नो, उसके बाद होगा पेंट दी हाउस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लगा नो, नो चेंज होता है देन में होता, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। नो के यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है। आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा नंबर। दूसरा टॉपिक हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका रूल क्या होता है, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखें नेगेटिव सेंटेंस का, अगर हम इंपरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू नॉट के जगह पर, डू नॉट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, नॉट। लिखो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, नॉट टू का प्रयोग होगा। फिर लिखिए दूसरा, इसमें है अथवा, अथवा सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। जब हम फॉरवर्ड लगा देंगे तो क्या करेंगे, डू नॉट हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या होगा, टू होगा, केवल क्या होगा, टू का प्रयोग होगा। अभी आपको समझ में, ठीक है, एग्जांपल देकर बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल तौर पे लिखिए, द टीचर said to boy, देखो द टीचर सेड टू बॉय, टीचर ने बच्चे से कहा। द टीचर, एग्जाम्पल हमारा है द टीचर सेड टू बॉय, टीचर ने बच्चे से कहा डू नॉट एब्यूज एनी वन। द टीचर सेड टू बॉय,
टीचर ने बच्चे से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, कि किसी को गाली मत दो। ठीक है, इसका क्या होगा? दी टीचर, यहां पर देखो, यहां पर दो परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन होगा कि आप यह सेंटेंस के भाव के अनुसार से कर दीजिए, या फिर कर दीजिए फॉरवर्ड के, यहां क्या कर दीजिए, सेट टू के स्थान पर, सेट टू के स्थान पर क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड बॉय टू। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या होगा? टू होगा। डू नॉट क्या करेंगे हम? हटा देंगे। जब फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे हम तो डू नॉट क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या होगा? एब्यूज एनीवन। ठीक है, इसका एक और बना लीजिए और लगा दीजिए। क्या होगा? द टीचर ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर बॉय डू नॉट एब्यूज एनी, या दो तरीके से इसको बना सकते हैं। यहां पर होगा, क्या होगा? डू नॉट के स्थान पर क्या होगा? नॉट टू। यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल हमारा है, लिखा हुआ है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो अपना समय मत बर्बाद करो। ठीक है, इसका हम बना रहे हैं। यहां पर देखिए द, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है हमारा, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो अपना समय मत बर्बाद करो। ठीक है, यहां पर क्या होगा? दी टीचर, अभी मैंने बताया सेट टू के स्थान पर क्या होता है? सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड मी। यहां पर देखिए नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल टू का प्रयोग होगा। इसके जगह पर हम क्या कर देंगे? टू कर देंगे, टू वेस्ट योर टाइम। यही इसका आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर प्लीज आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।